खबर मुंबई से है। यहां माटुंगा से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम सामने आया। माटुंगा में 72 बरस के सीनियर सिटीजन कपल को 40 दिनों तक फर्जी कोर्ट, पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के जाल में फंसाकर 52 करोड़ रुपए ठग लिए गए। महाराष्ट्र साइबर की एडीजी यशस्वी यादव ने बताया कि आरोपियों ने वीपीएन और फर्जी वीडियो कॉल से भरोसा जीतकर ठगी कर दी। आरोपी खुद को सरकारी एजेंसी बताते थे। जांच के नाम पर बुजुर्ग कपल से पैसे फर्जी सरकारी बैंक में जमा कराने के लिए कहते थे। इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम में मुंबई पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। महाराष्ट्र साइबर ने देश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामले को सुलझाया है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र साइबर ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी वो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में फंस गए। किस तरह फंसे, किस तरह पुलिस आरोपी तक पहुंची, पूरी डिटेल के साथ इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर के एडीजी यशस्वी यादव सर है, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो पीड़ित है वो कौन लोग हैं, किस तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसे? देखिए, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और शायद काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण डिजिटल अरेस्ट स्कैम का केस है। मैं सबसे पहले सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान भारतीय कानून में नहीं है। यदि किसी भी नागरिक को कोई कह रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं क्योंकि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है या आपने कोई इलीगैलिटी की है या ड्रग का आपको पार्सल आया है, तो सिर्फ आपको स्कैम कर रहा है। तुरंत उसको 1930 हमारी हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करें, हम उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान नहीं है। अब इस केस में आते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट 58 करोड़ एक बहुत ही अनुभवी और सुशिक्षित कपल ने, जो कि फार्मा कंपनी में फाउंडर भी थे और पार्टनर भी थे, और उनको लगभग 3% का शेयर के IPOs मिले थे। जब वो मटेरियलाइज हुए तो उनको इतनी बड़ी रकम उनके अकाउंट में आई और उसको डरा धमका कर, साइबर बुली करके क्रिमिनल्स ने वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत उनको उस हड़प लिए। तो मैं आपको ये बताऊं, टोटल 27 ट्रांजैक्शंस उनसे कराए गए 40 दिन में, जिसमें 27 बार उन्होंने मनी ट्रांसफ़र किया और कई बार देश के अलग अलग विभिन्न बैंक अकाउंट्स में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। इसमें सबसे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो साइबर जागरूकता की कमी। साइबर जागरूकता सबसे बड़ा डिफेंस है साइबर क्राइम का। और दूसरा, हमारा बैंकिंग सिस्टम की जो कमियां हैं, जिससे मनी म्यूल अकाउंट्स लाखों की संख्या में लोग खोल रहे हैं। ना उनका प्रॉपर KYC होता है, ना उनका कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर SOP बने, जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही बैंक अकाउंट्स, करंट बैंक अकाउंट्स खुलें। तो इस केस में हमने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मनी म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके हैंडलर्स हैं और जिन लोगों ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था ये काम करने के लिए। और साथ ही साथ लगभग 4 करोड़ रुपए हमने फ्रीज कर दिए हैं, जो अल्टीमेटली विक्टिम को मिल जाएंगे। लेकिन इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट लीड्स हमारे पास हैं, जिसके तहत अगले कुछ दिनों में हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा रिकवरी और कर पाएंगे। सर, जो विक्टिम्स थे उनको क्या कॉल, वो नॉर्मल कॉल था, वीडियो कॉल था, एक्यूज क्या ऑफिस से, फेक ऑफिस से बन के क्या कहा उनसे? देखिए, अगस्त के महीने में ये स्कैम चालू हुआ। 40 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और सबसे पहले ये कहा गया कि ट्राई अथॉरिटी से हम बोल रहे हैं और आपके फ़ोन से इलीगल मैसेजेस किए जा रहे हैं। बाद में उनसे कहा गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बोल रहे हैं और आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है बहुत बड़ी संख्या में। इस तरह की बातें बोलकर उनको डराया गया। और ये इतना रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था कि उन्होंने पूरा कोर्ट सेटअप वीडियो कॉल में अरेंज किया, जिसमें जजेस बैठे हैं, लॉयर्स बैठे हैं, विटनेसेस बैठे हैं। इसी के साथ उन्होंने पूरा मुंबई पुलिस का पुलिस स्टेशन सेटअप रिक्रिएट किया और उसमें पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, कंप्लेनेंट्स बैठे हैं इत्यादि। तो इतना रियल किया कि इतने अनुभवी और सुशिक्षित लोग लगभग अशिक्षित लोगों के द्वारा स्कैम कर लिए गए। ओके, तो इनके बच्चों को भी धमकाया गया था। इनके बच्चे बताए जा रहे फॉरेन में हैं, उस बारे में क्या क्या किया? नहीं, इनके बच्चों को नहीं धमकाया गया है, इनको ही धमकाया गया कि आपको पुलिस का NOC कैरेक्टर सर्टिफिकेट हटा दिया जाएगा, फिर आप कभी फॉरेन नहीं जा पाएंगे, अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 58 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। ये क्या एक्यूज को इस बात की जानकारी थी या कोई अंदर का मिली भगत है कि इनको पता था कितनी बड़ी रकम इनके बैंक खाते में आएगी, इनको टारगेट करना है? देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जो पॉइंट आपने उठाया है वो काफ़ी वैलिड है। ओके।
तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर के एडीजी यशवंत यादव जी।